अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सिमाब सफ्तर है। मैं न्यूक्लियर मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और इसके अलावा बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन। आज हेल्थ पॉइंट के तवस्सुत से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे मेल्स के अंदर एक बहुत अहम इशू है, मेल पैटर्न बाल्डनेस का या मर्दों के गंजपन और हेयर फॉल का इशू। हेयर फॉल का इशू मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ग़िज़ाई कमी का होना, डाइट अच्छी ना होना, उम्र के लिहाज से हेयर फॉल का होना, फैमिली हिस्ट्री हेयर फॉल की होना और विटामिन डी की डेफिशिएंसी सर फहरस्त है। इसमें इलाज के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसमें एक अच्छा मल्टीविटामिन मरीज़ को देना, उसकी ग़िज़ाई कमियों को पूरा करना, डाइट में प्रोटीन रिच फूड जो है उसको शामिल करना और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो बालों की नशोनुमा को, उधर की खून की गर्दिश को बढ़ाते हैं, वो शामिल किए जा सकते हैं। मौजूदा दौर में हमारे मर्द और ख़वातीन दोनों के अंदर तेज़ी से रुझान पकड़ती हुई ट्रीटमेंट जो है वो हेयर PRP है, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहा जाता है। असल में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का जो प्रोसीजर है उसमें हम मरीज़ के खून ही से सफ़ेद खून के खुलिये, जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो प्लेटलेट्स जो हैं वो आपकी स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रोथ फैक्टर्स को भी ऐड किया जाता है। उनको ऐड ना भी करें तो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं दे आर जस्ट लाइक क्रीम ऑफ योर ब्लड, वो आपका ख़ुद से भी एक ग्रोथ फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। उस एरिया में जहाँ पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं उस एरिया में नशोनुमा भी देंगे, खून की गर्दिश को बढ़ाएंगे और आपके जो अपने सेल्स हैं, फॉलिकल्स हैं, उनको हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, तवाना करेंगे और आपके हेयर ग्रोथ में मुआविन साबित होंगे। दिन ब दिन बढ़ते हुए ट्रीटमेंट्स के रुझान में ज़रूरत हमेशा इस बात की होती है कि आप एक कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास रिपोर्ट करें, जो आपके सिचुएशन को देखते हुए आपको सही तरीका इलाज की तरफ लेकर जाएँ। हर ट्रीटमेंट हर मरीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं होती। एक प्रॉपर हिस्ट्री जिसमें आपकी मौजूदा लाइफस्टाइल, उसके अलावा आपकी डाइट हिस्ट्री, आपके अंदर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है कि नहीं, आपके अंदर कोई ब्लड के अंदर स्पेसिफिक विटामिन्स की डेफिशिएंसी है कि नहीं, ये अलग से चेक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले। और एक अच्छा डॉक्टर ही इन चीज़ों को जज कर सकता है और आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बता सकता है। एक अच्छी PRP अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छे मौलिद से अगर करवाते हैं तो आपको इस लोकेलिटी में, रावलपिंडी के एरिया में, तकरीबन 7 से 15 हज़ार के दरमियान की कॉस्ट आ जाती है हेयर PRP पे। वो डिपेंड करता है कि आपके PRP के अंदर कोई ग्रोथ फैक्टर जा रहा है, प्लेन PRP हो रही है और आप सेशंस कितने ले रहे हैं, कितना एरिया कवर करना है, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं PRP के सेशंस के बारे में। PRP के कम से कम 5 से 6 सेशंस लाजमी ज़रूरी होते हैं और आपको फ़र्क तकरीबन 3 से 4 सेशंस के दरमियान महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करें तो मरीज़ का मेन कंसर्न जो है वो पेन होता है। हर सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, चाहे वो माइक्रो इन्वेजिव प्रोसीजर हो या इन्वेजिव प्रोसीजर हो, उसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट हमेशा पेन या दर्द की शिकायत होती है। इस अमल में क्योंकि हम एक छोटी सिरेंज, ख़ास PRP नीडल जिसको कहा जाता है, उसके ज़रिए आपको PRP इंजेक्ट करते हैं तो दर्द का तनासुब काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि हम इसमें हमेशा मरीज़ की सहूलत के पेश नज़र लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर से पहले इंजेक्ट कर सकते हैं। PRP के असरात, अगर आप उसकी प्रोसीजर की आफ्टर केयर अच्छे से करेंगे, जिसके अंदर एक अच्छी मुतवाज़िन ग़िज़ा, प्रॉपर मल्टीविटामिन्स, अपनी अच्छा लाइफस्टाइल उसको फॉलो करेंगे तो इसके नताइज देरपा हो सकते हैं। वरना अगर आप 6 से 7 सेशंस के बाद अपनी बाकी चीज़ों की तरफ फोकस को कम कर देंगे या अपनी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो इसके नताइज देरपा साबित नहीं होंगे। एक अच्छे PRP प्रोसीजर के नताइज जो हैं वो और असरात आपको तकरीबन अगले 6 से 12 महीने तक नज़र आते हैं। उसके बाद आपको कुछ मरीज़ों को मेंटेनेंस की तरफ, यानी कि साल में 1 या 2 PRPs की तरफ जाना पड़ सकता है। वो आपके मुआलिज आपको हमेशा आपकी एग्जामिनेशन, आपकी हिस्ट्री और आपके रिजल्ट्स दे के गाइड कर सकते हैं। इस वीडियो के मुतालिक, हेयर फॉल के मुतालिक या किसी भी स्किन के इशू के बारे में कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप नीचे कमेंट्स पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कंसल्टेशंस भी बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।